उदयपुर शहर में मुखबिर युवती के साथ गैंगरेप का मामला उजागर होने के बाद शुक्रवार को एक और पुलिस ने संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। वहीं दूसरी ओर मजिस्ट्रेट ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के 164 के बयान भी दर्ज किए थे। मानसिक रूप से कमजोर मुखबिर युवती के साथ 3 युवकों की ओर से सामूहिक बलात्कार किए जाने की जानकारी सामने आई थी। मेडिकल रिपोर्ट पर पुष्टि के बाद पुलिस ने मुखबिर ट्रांसलेटर की मदद से युवकों को नामजद किया। आरोपी युवक भी मुखबिर ही बताए जा रहे हैं, जो पीड़िता के साथ स्कूल के ही साथी थे। इस मामले में उदयपुर न्यूज ने नारी निकेतन की संभाग अध्यक्ष रेणु चौबिसा से बात की, जिन्होंने कहा कि डिस्चार्ज के बाद वे बच्ची को नारी निकेतन ले जाना चाहती हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है नारी निकेतन की संभाग अध्यक्ष रेणु चौबिसा का। भारत में आपने लोगों को अक्सर ये कहते और बोलते हुए सुना होगा, मातृ देवो भव, जहां महिलाओं को पूजने की बात की जाती है, लेकिन कहीं भी भारत में ये चीज़ सार्थक होती हुई साबित नहीं हो रही, क्योंकि रोज़ न जाने कितनी ही महिलाओं, कितनी ही बच्चियों जो नाबालिग हैं, छोटी मासूम बच्चियां हैं, उनके साथ बलात्कार के जो केस हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले की अगर बात करें तो एक मुखबिर बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, दुष्कर्म किया गया। ज़रा सोचिए, जब इस तरह की महिलाएं भी हमारे भारत देश में सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। हमारे साथ मौजूद है रेणु चौबिसा, जो नारी निकेतन की संभाग अध्यक्ष है। उनसे बात करेंगे और जो उस बच्ची से मिलकर आई हैं उसकी स्थिति के बारे में इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में आपका। किस तरह की स्थिति है अभी बच्ची की? मैम, बच्ची की स्थिति पहले से तो हमें बेटर फील हो रही है, पर डॉक्टर से जो हमने कंसल्ट किया है, कंसल्ट करने के बाद ये है कि बच्चे को हीमोग्लोबिन की कमी है और ये 5 मंथ प्रेग्नेंट बच्ची है और ये बालिग भी नहीं है, ये बच्ची नाबालिग बच्ची है। इसके साथ में जिन्होंने भी ऐसा किया है, ये चीज़ें गलत है और अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे और प्रशासन इसकी सुरक्षा नहीं करेगा तो फिर इनकी सुरक्षा करेगा कौन? तो हम तो राजस्थान सरकार से, आला कमान से और मेरा उदयपुर ज़िले का जो पुलिस प्रशासन है, मेरा प्रेस के जो मेरे साथी हैं, मैं इन सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं जो इन लोगों के इस बच्ची को जो सहायता दिलाने में और इस बच्ची के साथ में जो मदद करने में आगे बढ़ रही हूँ, इसमें मुझे आप लोगों का सबका साथ चाहिए, क्योंकि अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती। इसकी हमारी कमेटी कोरम बैठेगी, जिसके अंदर हम मेरे साथ मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ 6 मेंबर और हैं। 7 मेंबर्स की कमेटी बैठेगी और कमेटी डिसाइड करेगी कि इस बच्ची का क्या करना है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग चाहते हैं कि नारी निकेतन? हम ये चाहते हैं कि इस बच्ची को नारी निकेतन ले जाया जाए, क्योंकि इसके फादर नहीं है इस बच्ची के और इसकी माताजी इतनी सक्षम नहीं है कि इस बच्ची को रख पाए। और इस बच्ची की कंडीशन हमें ये भी नहीं लग रही है कि ये इस बच्चे को भी जन्म दे पाएगी, है ना? तो ये जन्म नहीं दे पाएगी। आगे ये इन लोगों का निर्णय है। हम इसकी माताजी से मिलके और हम वो सब चीज़ें लिखवा के इनसे बाकायदा रिटर्नली हम लोग लेंगे कि भाई आप अगर नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं, बच्चे को आप रखना चाहते हैं तो वो उनका निर्णय हो। अगर वो मना कर देते हैं कि हम नहीं रखना चाहते हैं, तो हम इस बच्ची का, अगर ये कहेंगे कि हम इस बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं, बच्चा हमें अबॉर्ट करवाना है, तो बच्चे को अबॉर्ट करवाने के बाद में इस बच्ची को हम नारी निकेतन शिफ्ट करवा देंगे। ओके, आप अभी महिलाओं की स्थिति से बहुत ज़्यादा ये कहें कि बहुत नज़दीकी से उनसे रूबरू हो रही हैं। क्या लगता है कि भारत में इस तरह के कानून बनाने या सख्ती से कानून बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? मैडम बिल्कुल, ये बिल्कुल ज़रूरी है, सख्ती से कानून बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कानून सख्त नहीं होगा तो ये ऐसे केसेस हमें हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिलेंगे और हम ये नहीं चाहते। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी खुद की भी बच्ची है, बच्चे अगर हम सुरक्षित होके, कई सारे पेरेंट्स को मैंने ऐसा देखा कि वो इस डर से बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, बच्चियों की कॉलेज नहीं होती है, बच्चियाँ पढ़ाई नहीं कर पाती हैं क्या। तो मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इतना सख्त हो और ऐसी सख्त कानून व्यवस्था हो जिससे इन बच्चियों को हम आसानी से इनको बाहर निकल सके, निडर होके बाहर निकल सके और सशक्त महिला बने। जी, अभी मैं देख रही हूँ कि आपके साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बच्ची के पास में हैं। हाँ। वो स्वाधार गृह से आप बता रही हैं। हाँ। तो किस तरह से आप लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? मैडम मेरा तो सपोर्ट यही है, क्योंकि ये सूचना मेरे पास नहीं थी और किसी ने कुछ गलत ऐसे कोई कमेंट्स पास किए। मुझे जैसे ही पता चला, मैं यहाँ आई, यहाँ आते ही मैंने ये जो स्वाधार गृह की हमारी जो है निशा जी, जो वहाँ की जो काउंसलर है, उन्होंने सारा मुझे बताया कि मैडम यहाँ की एक्चुअल स्थिति ये है और इस बच्ची को यहाँ लाया गया है और इसको इस वार्ड में एडमिट कराया गया। मेरे को ये डिटेल कल रात को मिली और आज मैं इस बच्ची से मिली। एक बार सुबह मैं आके गई हूँ और ये दोबारा वापस मैं आई हूँ कि इस बच्ची को जितना बड़ा कानून हो सकता है ना, उस कानून में मैं ऐसी इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहती हूँ कि वो किसी पराई बच्ची की तरफ अब
मुंह उठाकर अगर देखेंगे ना तो भी वो 10 बार सोचेंगे कि यार हमें देखना है कि नहीं देखना है। मैं नारियों के लिए मैं अपने आप में कोई वो मिसाल नहीं, पर मैं नारियों के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ। और राजस्थान सरकार ने और माननीय हमारे जननायक अशोक गहलोत ने जो मुझे ये मौका दिया है नारियों के प्रति सुरक्षा का, तो ये आलाकमान को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूर्ण रूप से इस चीज़ के ऊपर तत्पर जी बिल्कुल, ये रेणु जी चौबीसा हमारे साथ थी जो नारी निकेतन की संभाग अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि भारत में लगातार बलात्कार के जो केसेस हैं, रेपिस्ट जो हैं, उसके बावजूद भी सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत में कड़ा कानून बनाने की, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह के सख्त कानून हैं, जहाँ रेपिस्ट को सिर्फ मौत की सज़ा दी जाती है और सख्त सज़ा दी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीषा राठौड़ के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।